मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है। कितना खूबसूरत गीत है ये, और उतने ही खूबसूरत हैं इसके बोल। पर हकीकत में जब कोई भी मुश्किल आती है तो हम परमात्मा को याद करते हुए भी ये कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि वो साथ है मेरे। क्योंकि तभी तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वरना जिसका साथी हो भगवान तो उसको कैसा डर। पर हम डरते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुख में तो बाबा बाबा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, ये शब्द तो होते हैं हमारे, पर मन चिंता कर रहा होता है, दुविधा में होता है, अपना धीरज खो रहा होता है। क्यों? तो कारण है हमारी अटैचमेंट्स, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं। क्योंकि हमने भगवान को साथ रखना तो चाहा जरूर, पर उसे अपने दिल में नहीं समाया, उसे कहीं न कहीं अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी शिक्षाओं को प्रैक्टिकली अमल में नहीं लाया। इसीलिए ही हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं। हमारा मन कमजोर खुद को प्रतीत होता है कैसी भी परिस्थिति के समय। हमारे भीतर बैठा अहंकार, जिसको जानकर भी हम अनजान बन जाते हैं, मैं और मेरेपन की भावनाएं, कंपैरिजन, कंपटीशन, दूसरों को पीछे कर खुद आगे बढ़ने की होड़, एक्सपेक्टेशंस खुद से, दूसरों से, ये वो दीवारें हैं, या यूं कहें कि ये वो रुकावटें हैं जो कि हमें परमात्मा के साथ को, उसकी मदद को अनुभव करने से रोकती हैं। प्यार तो हम सभी करते हैं ईश्वर से, पर उस प्यार के साथ थोड़ी सौदेबाजी भी कर बैठते हैं। पर वो दिल का सच्चा प्रेम तो नहीं होता ना। और भगवान को जो बांध सकता है वो एक हमारा सच्चा, शुद्ध, पवित्र प्रेम ही तो है। वरना हमारे पास है ही क्या जो हम उसे दे सकें या फिर उसके लिए कर सकें। ये प्रभु प्रेम ही हमारा परिवर्तन करता है, हमें जीना सिखा देता है। बहुत बड़ी शक्ति है ये प्यार। और जिसे सच्ची मोहब्बत है ना भगवान से, तो उसका निश्चय भी उस पर अडिग ही होगा। हर परिस्थिति, हर तूफान तभी तोहफा बनता है ऐसी आत्मा के लिए। तो मुश्किलें तो जीवन में आती जाती ही रहेंगी, क्योंकि ये सुख और दुख दोनों ही हमारी परछाई बन हमारे साथ चलते रहते हैं। हमारे कर्म ही होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है। पर परमात्मा का साथ, उसकी शिक्षाओं का बल, मतलब ज्ञान की शक्ति, हमें भीतर से पावरफुल बनाती है, अर्थात नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखने का बल देती है। क्योंकि गाने में तो बहुत दिल से गा लेते हैं हम सभी कि जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे इसको वैसे संभाले, या सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। मगर प्रैक्टिकली हमें अपने जीवन की डोर उसके हाथों में देनी होती है, उसको समर्पण दिल से करना होता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
कोई प्रॉब्लम्स, अपने कर्तव्य, जिम्मेवारियां, सब कुछ बाहरी रूप से हम करते जरूर हैं, निभाते जरूर हैं, क्योंकि करना भी है। पर अपने बेस्ट एफर्ट्स देकर हमें भगवान को समर्पण भी कर देना चाहिए। मतलब उसे वो कर्म, उसका रिजल्ट सौंप देना चाहिए, क्योंकि यही समर्पण हमारी निश्चिंत स्थिति का आधार है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि खुद भगवान करेगा, क्योंकि अगर वो एक का करेगा तो सबका करेगा। समर्पण अर्थात भगवान पर विश्वास, उसकी शक्तियों पर विश्वास, उसके साथ होने पर विश्वास। और यही विश्वास हमारे हौसलों को कैसी भी परिस्थिति में बनाए रखता है। तो बस जब मेरी दिली इच्छा एक यही होगी कि मैं परमात्मा की इच्छा को पूरी करूं, न कि ये कि वो मेरी इच्छा को पूरी करे, तब जीवन का ये सफर आसान भी बनेगा और महान भी। और परमात्मा की इच्छा बस यही है कि हम कैसी भी परिस्थिति में अपने मन की स्थिति को स्थिर बनाए रखें, मन से हल्के, शांत रहें, जो कि खुद परमात्मा के साथ से संभव हो जाता है। तो जब हम भगवान से मांगने वाले के बजाय जब उसकी शिक्षाओं को प्रैक्टिकली यूज कर इंटरनली स्ट्रांग बन जाएंगे, अपने भीतर की रात्रि अर्थात बुराइयों पर जीत पालेंगे, तभी सही मायने में हम सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे।